हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जीनियस क्लासेस और मैं विपुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। सो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि एमसीक्यू एग्जाम के अंदर अगर आप कुछ पढ़कर ना जाए तो ऐसे वे में क्या करना चाहिए। तो ऐसे वे में एक ही चीज़ आती है माइंड के अंदर कि हम तुक्के से तुक्का लगाना सीखें। तो आज मैं आपको तुक्का लगाने की एक सिंपल ट्रिक और सुपर ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे आपका जो तुक्का होगा वो 80% राइट होगा। देखो, सबसे पहले सजेशन तो मैं ये कहूँगा कि आप कोशिश करें कि पढ़ करके जाएं, लेकिन कई बार इंसान की लाइफ के अंदर जेन्युइन प्रॉब्लम आ जाती है जिसके कारण वो स्टडी नहीं कर पाते, चाहे वो किसी भी तरीके से हो उसकी प्रॉब्लम, है ना, वो उसकी मेन प्रॉब्लम होती है। तो उसके कारण अगर वो स्टडी ना कर पाए तो उस वे में उसका एग्जाम जो है वो एमसीक्यू में और वो तुक्का लगाना चाहता है, तो वो किस तरीके से लगाना चाहता है। तो मैं आपको आज कुछ ऐसे पॉइंट ऐसे बता दूंगा जिसमें आपका तुक्का फेल नहीं होगा, 85% राइट तुक्का होगा आपका। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ में बेल आइकन प्रेस करें। सबसे पहली चीज, जब भी आपका पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर जैसे ही आपके हाथ में आया, ठीक है, तो तुक्का लगाना बड़ा आसान होता है, कुछ भी लगा दो, है ना। लेकिन तुक्के लगाने की भी कुछ ना कुछ एक ट्रिक होती है ना, जो कामयाब ट्रिक होती है कि जिससे आपका तुक्का बिल्कुल राइट हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करें। फर्स्ट, रीड द क्वेश्चन। आप पहले क्वेश्चन को पढ़ें। जब आप क्वेश्चन पढ़ लें, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको दिमाग से खेलना है इस गेम में। दिमाग से, अगर आपको याद नहीं है तो दिमाग से खेलना है उस क्वेश्चन के अंदर। आपको ये देखना है कि जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, सबसे पहले इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो क्वेश्चन से रिलेट नहीं करता, यानी कि नॉमिनेशन करना है आपको। आपने देखा क्वेश्चन पढ़ा, आपने देखा यार जो ए पार्ट आ रहा है, जो इसका ए ऑप्शन आ रहा है, भाई ये तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। भाई चैप्टर तो ये तो चैप्टर नंबर इसका है, फलाने का है, लेकिन ये तो ऑप्शन गलत दे रखा है, तो ए तो बिल्कुल नहीं होगा इसका आंसर, ऐसा हो जाता है ना। और भाई डी भी बिल्कुल नहीं होगा, डी भी इस क्वेश्चन से। तो आपके लिए बी और सी में से चुनना आसान हो जाएगा जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको पता लगेगा भाई ए और डी तो बिल्कुल नहीं है, बी और सी में से है इसका आंसर। तो आप बी और सी में से जो भी लगाएंगे, यानी कि आपके क्वेश्चन राइट होने की जो संभावना है वो 60 से 70% राइट हो गई। पहली चीज ये ट्रिक सीख लेना। मैंने ये ट्रिक आजमाई है भाई, और मेरा पेपर क्वालिफाई हुआ है, मेरे अकॉर्डिंग। मैं क्या करता था, जो क्वेश्चन नहीं आता था, पहले जो क्वेश्चन आता था वो अटेम्प्ट करता था, जो क्वेश्चन नहीं आता उसको छोड़ देता था, और बाद के समय में उस क्वेश्चन को इस तरीके से नॉमिनेशन दे करके इस ट्रिक को अपनाता था और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता रहता था कि भाई देखो यार, ये वाला क्वेश्चन पढ़ा भाई, ये तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, ये भी इसका आंसर, दो तो बिल्कुल गलत है, अब इनमें से सिलेक्ट कर लो। या कई बार एक बिल्कुल गलत, तीन में से चुनना पड़ जाता था, या कई बार चारों में से भी सिलेक्ट करना पड़ जाता था। तो ये ट्रिक आप अपनाओगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ भाई, आपकी संभावना जो है राइट होने की एमसीक्यू 60 से 70% बढ़ जाती है। राइट, याद रहेगी ये बात। नॉमिनेशन, इसको बोलते हैं नॉमिनेशन ट्रिक। आप नॉमिनेशन ट्रिक फॉलो कीजिएगा। दूसरी ट्रिक क्या है? दूसरी ट्रिक ये है, क्वेश्चन के अंदर अगर आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी दिया होता ना ये वाला ऑप्शन, भाई बच्चे अक्सर इस क्वेश्चन पे टिक करके आते हैं। मेरे अकॉर्डिंग मेरा मानना यह है कि ऑल ऑफ द अबव जिन क्वेश्चन में दिया होता है 80% रॉन्ग होता है। 80% रॉन्ग आंसर होता है। अगर आपके सामने ये वाला ऑप्शन है तो इसको सोच समझ के टिक कीजिएगा। ये 80% गलत होता है, 20% चांसेस होते हैं इसके राइट होने के, बिकॉज एग्जामिनर
अब बहुत चौकन्ने हो चुके हैं इस चीज को लेकर के, तो वो जानबूझ करके उपरोक्त छवि देते हैं, ऑल ऑफ देते हैं, और बच्चे इस पे टिक करके आते हैं, अरे यार यही होगा। तो भाई 80% गलत होता है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, तब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तीसरी ट्रिक, तीसरी मेरी ट्रिक, तीसरा सुझाव मेरा आपके लिए ये है, ऑप्शन दिया होता है नन ऑफ द अबव, दिया होता है नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं दिया होता है, इनमें से कोई नहीं दिया होता है। इसके राइट होने की संभावना, इसके राइट होने की संभावना मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ 1% होती है। 1% राइट आंसर होता है, इनमें से कोई नहीं। और बच्चे इसको राइट लगा करके आते हैं, अरे यार ये ऑप्शन राइट हो सकता है। तो भाई भूल कर भी आप ये गलती बिल्कुल मत करके आना अपने एग्जाम के अंदर, याद रखेंगे मेरी बात। चौथी बात, चौथी ट्रिक मेरी आपके लिए ये है, बेसिकली मैक्सिमम राइट आंसर, मैक्सिमम राइट आंसर बी एंड सी ऑप्शन में होते हैं। तो भाई जिनके भी एमसीक्यू में एग्जाम है, इन 4 ट्रिक को फॉलो करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता होगा तो पहले आप नॉमिनेशन वाला ट्रिक अपनाना, फिर आप दूसरा और तीसरा ध्यान रखना बात जो मैंने आपको बताई, ये 1% चांसेस होते हैं, इसके 80% गलत होते हैं चांसेस होने के। और बेसिकली बी और सी में से मैक्सिमम आंसर आपको मिलते हैं। इन 4 बातों को याद रखना, एमसीक्यू पेपर आपका बेहतर और बेस्ट होगा। भाई इस चीज को मैंने फॉलो किया, जो क्वेश्चन मुझे आते नहीं थे, पहले मैं अटेम्प्ट वही करता था जो मुझे आते थे, लेकिन इस ट्रिक को सिर्फ और सिर्फ तभी फॉलो करना जब आपको क्वेश्चन ना आते हो, जब आप पढ़ करके ना गए हो, जब आपको कोई चीज नहीं आती, जब आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करना आता हो। इस बात को मैं पहले फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा आपको कि आप पढ़ करके जाइए, याद करके जाइए आप अच्छी तरीके से। मैंने याद करने की ट्रिक भी दी है, इससे जो पिछली वीडियो थी उसको देख लेना, याद करने की ट्रिक भी है मेरे पास, ठीक है। तो ये ट्रिक आप तब फॉलो कीजिएगा जब आपको ज्यादा समस्या हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड साथ ही जो लोग फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझसे बात करने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।